राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स आपको लेके, इस रिश्ते को लेकर के क्या है, क्या वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके इस रिश्ते के लिए सच में वो सीरियस हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, सच में आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप दोनों का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ठीक है, एंड डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस मांगेंगे। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, सिचुएशन कुछ भी हो, जानेंगे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आपकी होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे रेलिवेंट होगी, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप लड़का है लड़की हैं, सेम जेंडर के हो, रीडिंग को देख सकते हो। राइट, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, तो यस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या सेशंस हैं, क्या स्लॉट्स हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आप जाकर के मुझे फॉलो कीजिए एंड मुझसे डायरेक्टली बात करके आप अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। ठीक है, अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता वाहेगुरु जिनको भी दिल से मानते हो उनको नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब दें, इस रीडिंग के माध्यम से मेरी कन्फ्यूजन को दूर करें, मुझे रास्ता दिखाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज के रूप में इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए। अब एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज यानी कि मैंने आपको आपकी रीडिंग करी, मैंने आपको एक सर्विस दी, बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हो, और बदले में मैं एनर्जी एक्सचेंज के बदले में मैं आपसे क्या मांग रही हूँ, एक लाइक मांग रही हूँ कि रीडिंग को लाइक कर दीजिए। अब एनर्जी एक्सचेंज जरूरी क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि एनर्जी आपस में प्रॉपरली एक्सचेंज हो सके, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके एंड ये रीडिंग आपके लिए काम कर सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। जैसे हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो पर्सनल रीडिंग में हम जो चार्जेस लेते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई भी टैरो रीडर आपकी रीडिंग नहीं करेगा। ठीक है, और बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई भी टैरो रीडिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। राइट, तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। और आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज क्या है, रीडिंग को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में पता लगाएंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं, चाहे रियल नेम हो चाहे निक नेम हो, जिस नाम से वो जाने जाते हैं उनको जिस नाम से पुकारा जाता है बार बार। ठीक है, जिस नाम से हम पुकारते हैं ठीक है, तो लाइक किसी का कुंडली का नाम है रमेश, लेकिन उनको बुलाया किस नाम से जाता है, सोहन, तो सोहन नाम की एनर्जी एक्टिवेट हो रखी है, तो सोहन नाम हम यहाँ पे लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो जिस नाम से पुकारा जाता है वही नाम आप लीजिए बार बार। तो उनकी निकालते हैं करंट सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है,
जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? थैंक यू। एक डेक में और लूंगी। यस, हम एक डेक की मदद लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करंट सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। मन की स्थिति इस वक्त क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है? लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है? थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले लेते हैं एंड कार्ड्स को शफल करके रख लेते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो हम क्लैरिफाई कर लें। जी, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9 विद मैजिशियन। मन की स्थिति इमोशनल विड्रॉल नंबर 8 विद 6 ऑफ कप। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 4 अथॉरिटी विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर बता देते हैं। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है ये, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, ये हाईलाइटेड साइन यहाँ पर आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पर आई है। ठीक है, एंड यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि में यहाँ पर बोलूँगी एरीज भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये कुछ हाईलाइटेड साइंस मैंने आपको बता दिए। कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वो डेट आपकी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। वो डेट्स हैं 10, 19, 28, 1, 11, 20, 29, 2, 26, 17, 8, 22, 13, 31, 4, 15, 24, 6, 18, 27, 9। ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ, ये कुछ डेट्स हैं। ठीक है, यस, 88 मास्टर नंबर यहाँ पर आया है। 88 दिख रहा है साफ साफ। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और हार्ड वर्क का रिज़ल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा इसकी असमंजस की स्थिति में, यानी कि कन्फ्यूजन की स्थिति में, कहीं ना कहीं टेंशन की स्थिति में बैठे हैं कि इनकी हार्ड वर्क का रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। ओवरऑल एनर्जी जो इनकी डेक की आई है इस वक्त इमोशनली अप एंड डाउन की आई है, फाइनेंशियली अप एंड डाउन की आई है। ऐसा लग रहा है अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही आउटकम आ रहा है, अदर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, या कह सकते हैं फाइनेंशियली अप एंड डाउन इनकी लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप ले रहे हैं आगे, लेकिन कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मन में इनके घेरे हुई है। कंफ्यूजन करंट सिचुएशन की एक और मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, मेरे मुंह से हस्बैंड निकलने वाला था, डेफिनेटली आपके हस्बैंड में भी किसी के हस्बैंड की रीडिंग यहाँ हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है ये आपके हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ मैं। आपके जो भी पार्टनर हैं, लड़का है या लड़की है, ये किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है,
यस, ये किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, या तो कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई पढ़ाई लिखाई शुरू कर रहे हैं, या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें, और साथ ही पूरे तरीके से उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, फिजिकली ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ लगा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर इस वक्त ये व्यक्ति। और एक तरीके से नया बीज बोया जा रहा है ताकि फसल मिले, कहने का मतलब है कुछ नया काम शुरू किया जा रहा है जिसके अंदर पैसा लगा रहे हैं ताकि आगे चल करके अच्छा काम हो सके। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत कुछ डिले चल रहा है, लेट चल रहा है ऑलरेडी, तो उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ बता रही है, मैनिफेस्ट करते हुए भी ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, बहुत सारी फायर एनर्जी के साथ, बहुत सारी फायर एनर्जी के साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात की जाए इनके मन में, तो कहीं ना कहीं मन में इनको डर सता रहा है, कहीं ना कहीं मन में इमोशनल विड्रॉल से ये गुजर रहे हैं और अपनी हीलिंग के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बचपन की कुछ यादें इनको याद आ रही है। एक्चुअली इनके मन में चल रहा है कि बचपन ही अच्छा था यार, खाते थे, पीते थे, सो जाते थे, कितना ही पढ़ना होता था, कोई टेंशन नहीं होती थी कमाने धमाने की, रिश्ते नाते इतना नहीं, बस एक मम्मी पापा समझ में आते थे, भाई बहन समझ में आते थे। तो वो बचपन का नॉस्टैल्जिया इनको हो रहा है और अंदर ही अंदर बहुत इमोशनली डाउन होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ की नीड इनको यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना भी स्ट्रगल है जल्दी ख़त्म, और मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका फल मुझे मिले। किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आना चाहते हैं, एक अथॉरिटेटिव पर्सन, पैसा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पैसा दौलत शोहरत चाहते हैं, गाड़ी बंगला चाहते हैं, घर चाहते हैं, अपना इस स्थिति पे आना चाहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा है कि ये मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए, जो पैसा लगाया जा रहा है वो कहीं बेकार ना चला जाए। इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे लेके आना है और खुद को खड़ा करना है, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना है, खुद को एक एम्पायर की पोजीशन में लेकर आना है, एक समझदार इंसान बनना है, लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने हैं और उन एक्सपीरियंस को सही जगह यूज़ करना है, खूब सारा पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाना है। ये है इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको लेकर के इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रही है। 4 की एनर्जी दोबारा आई है, इसको लेकर के इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, ये चल रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त। और ऐसा लग रहा है इसी ओवर थिंकिंग या इसी नए चीज़ के एक्साइटमेंट के चक्कर में आप कहीं ना कहीं इग्नोर किए जा रहे हैं या इग्नोर हो रही हैं इनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे लेकर के, ठीक है, इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तो ये व्यक्ति मुझे लेकर के यानी आपको लेकर के कितना सीरियस है, आगे फ्यूचर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं आपको लेकर के इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहे और यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। पार्टनर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, लाल रंग का दिल बनाएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है। कौन सी बात सबसे ज़्यादा रेजोनेट की है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। आपके सभी कमेंट्स पढ़े जाते हैं, आपके नाम लाउडली पढ़ा जाता है, ठीक है। जब आप कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम और बीच में दिल बनाते हैं तो दोनों का नाम इकट्ठे लिया जाता है, दोनों को एक करने की प्रे हमारी तरफ से की जाती है, समझ रहे हैं। तो ये करिए ज़रूर है, अपना नाम मेंशन करें ताकि आपका नाम दोनों का एक साथ लिया जाए।
उसकी वाइब्रेशन एक्टिवेट की जाए, राइट। तो लिखिएगा ज़रूर। चलिए जानते हैं आपको लेकर के इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। The Hanged Man, 3 of Wands, 10 of Cup, 4 of Pentacles and Page of Wands। जी, ये व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हैंगमैन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस, जी, आपको लेकर के ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर के ये व्यक्ति इस वक्त सोच रहे हैं आपका नर्चरिंग नेचर, आपका इनके साथ कंपैटिबल हो जाना, आपका एक सेंशुअल लव, आपका आपस में टेलीपैथी कनेक्शन होना। जब आप याद करते हैं उनको, उनका कॉल आ जाता है, ठीक है, या वो याद करते हैं तो आप कॉल कर लेते हैं। इस तरीके से टेलीपैथी कनेक्शन या एक दूसरे के सपने में आना, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। आपको ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में इस वक्त इस पर्सन को आपका अपनी विशेष को इस रिश्ते के लिए आपके लिए सेक्रीफाइस करना बहुत याद आ रहा है। आपका नर्चरिंग नेचर, आपका केयरिंग नेचर इनको बहुत याद आ रहा है। आप जब इनको ज़रूरत पड़ी आपने इनकी पैसों से भी मदद की है, इनको ये चीज़ बहुत याद आ रही है। आपने ना बिना किसी बाउंडेशन के इनसे प्यार करते हो, इनके साथ हमेशा बने हुए हो। आप दोनों ने मिल के ज़िंदगी आगे एक्सप्लोर की है। हो सकता है बहुत लंबा रिश्ता है ये, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि आपने इनको पल पल एक गुरु की तरह आगे का रास्ता दिखाया है लाइफ का। ये चीज़ इनको आपकी बहुत याद आ रही है। आपको ये गुरु की तरह इस वक्त याद कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आपको एक फैमिली पर्सन मानते हैं। आपके साथ एक फैमिली इमेजिन की जा रही है यहाँ पर कि हम दोनों साथ होंगे, हम दो हमारे दो वाली फीलिंग आ रही है ना। और इनकी विश है इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर के जाने अनजाने ये मैनिफेस्ट कर रहा है। इनको पता ही नहीं है कि ये मैनिफेस्टेशन चल रही है। जाने अनजाने आपके साथ अपना परिवार मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर के सोच रहे हैं कि आपने जितना प्यार दिया है ना इनको, इनके लिए बहुत है। ये इतना डिजर्व नहीं करते थे, इससे कहीं ज़्यादा आपने इनको प्यार दिया है। आप एक डियरिंग पर्सन हैं। आप इस रिश्ते के लिए कदम उठाएं, खड़े हो रह सकते हैं, स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए और पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपका चार्मिंग प्यार आप हो सकता, आपका गाने गाना हो सकता है, डांस करना इनको बहुत याद आ रहा है, पसंद करते हैं। इस वक्त ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं और आपकी ये सारी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं और जाने अनजाने इस वक्त आपको याद करते हुए ये व्यक्ति आपके साथ परिवार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं, जाने अनजाने यही होती है इसलिए मैनिफेस्टेशन जो जाने अनजाने कर दी जाती है, हमसे हो जाती है। करंट फीलिंग्स ये है इस व्यक्ति की इस वक्त। चलिए आगे जानते हैं इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स है। इस रिश्ते को लेकर के व्यक्ति क्या सोचता है, आगे फ्यूचर सोचता है कि नहीं सोचता है। इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोचता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव, ये रिश्ता, ये देखो ये व्यक्ति आपसे और इस रिश्ते की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर के किसी तरीके की सरप्राइजेस की प्लानिंग करता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपको प्रपोज करने के लिए भी यस, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप
अपने सपनों को के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत पसंद आ रही है। ये रिश्ता इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है, ठीक है, उसकी तरह है। ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव, आप दोनों ने मिल के इकट्ठा ग्रो किया है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में आप ये रिश्ते में ना आप दोनों एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं। एक रिलायबल रिश्ता है ये रिश्ता एक रिलायबल रिश्ता है, विश्वास करने वाला। इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत विश्वास है ये, ठीक है। यस, आपके साथ इस रिश्ते में ये व्यक्ति कंपैटिबिलिटी फील करता है। आपके जैसा इनको कहीं नहीं मिलने वाला, चाहे कहीं भी कोई भी थर्ड पार्टी आपके बीच में अगर आई भी होगी ना, तो आपसे बेहतर पर्सन इसको इसकी ज़िंदगी में नहीं मिला। यस, ये व्यक्ति आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, आपको अपना इमोशनल पार्टनर, यस, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है ये व्यक्ति। आपके साथ ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, एंड देखिए यूनियन आपसे मिलना चाहता है। ये व्यक्ति आपसे बहुत डीपली मिलना चाहता है, ठीक है, और इमोशनली कनेक्टेड है, कंपैटिबिलिटी फील करता है, अंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते के अंदर। यस, और बैलेंस भी है, पेशेंस रखा हुआ है इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा, और आपको भी एक पेशेंस वाला व्यक्ति बोलते हैं। बैलेंस्ड और एक ब्लिसफुल लव है, एक बैलेंस्ड लव है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल लव है, एक एडोरेबल लव है। ये रिश्ते को लेकर के ये सोचता है, ये एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत रिश्ता है। इस रिश्ते ने इनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया है। इस रिश्ते में एक साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं, ठीक है, ये सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर के। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, एक भी नेगेटिव कार्ड। मैं कैसे बोल दूं कि ये रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति सीरियस नहीं है, लव नहीं है, इमोशनली कनेक्शन नहीं है, मैं कैसे बोल दूं बताओ। एक भी नेगेटिव कार्ड मुझे दिखा दो, नहीं आया ना। ये सोचता है ये व्यक्ति आपको पसंद करता है, इस रिश्ते को पसंद करता है, आपकी वैल्यू करता है, इस रिश्ते की वैल्यू करता है। ये डीप हिडन फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। अप एंड डाउन चलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अप एंड डाउन नहीं होगा, एक सीधी लाइन होगी तो उसको मरा हुआ माना जाता है। तो ये रिश्ता जीवित है, ये रिश्ता लाइव है, अलाइव, जान है इस रिश्ते में। आप इस रिश्ते की जान हो, आप अपने पार्टनर की जान हो, ठीक है। चलिए, फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनके जवाब ले लेते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे होंगे कि ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखता है। यस, बिल्कुल देखता है। ये देखो, और क्वेश्चन, क्या ये व्यक्ति प्यार करता है? यस, ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, इमोशनली कनेक्टेड है। यस, इमोशनली कनेक्टेड है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये रहा फ्यूचर, देखता है ना, बच्चे देख रहा है, परिवार देख रहा है। यस, ठीक है। तो चलिए, यूनिवर्स से आपका एक क्वेश्चन है कि क्या इस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ये इस व्यक्ति पर ट्रस्ट किया जा सकता है। 2 ऑफ कप, 101% इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करिए। यही आपका एक ट्रू सोलमेट पार्टनर है। ये विश पूरी होगी, यही व्यक्ति के साथ मिलकर आप अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं लाइफ की। यस, ये व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। आप दोनों का आगे फ्यूचर एक साथ है, आप दोनों का आगे फ्यूचर एक साथ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10। डेफिनेटली कितने खूबसूरत और आए हैं पॉजिटिव कार्ड्स। यस, दोनों के बीच में आगे चल करके कंपैटिबिलिटी मिल रही है। एक टीम वर्क की तरह, एक टीम की तरह आप इस रिश्ते को संभालेंगे। दोनों मिलके एक साथ ग्रोथ करेंगे। कोई भी चैलेंजेस आएंगे, दोनों मिल करके एक साथ उसका सामना करेंगे। परिवार में खुशियाँ आएंगी, पैसा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक साथ आएगी, ग्रोथ आएगी जब दोनों मिल जाएंगे। तो ये दोनों का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप दोनों की शादी होने के चांसेस हैं? आप दोनों की शादी होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली डिवाइन कह रहे हैं फालतू में नेगेटिव मत सोचिए, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आगे आप दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार है। डेफिनेटली एक 360 चेंज आएगा आप दोनों की लाइफ में, और वो 360 चेंज अच्छा ही आएगा। आप फालतू में नेगेटिव ना सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, एंड डेस्टिनी आपकी इसी के साथ ही है, ठीक है। और डिवाइन से क्या जानना चाहेंगे आप? ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आप दोनों का फ्यूचर डिवाइन ने बोल दिया, आगे फ्यूचर भी है ना। और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे। खुश? डिवाइन कह रहे हैं टेंशन नहीं लो, सरेंडर कर दो। कुछ भी सिचुएशन अगर इस वक्त आपको कुछ भी मन में डाउट आ रहा है, उसको इतना सोच सोच के रियलिटी में मत बदलो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो, ठीक है। यहाँ से डिवाइन की तरफ से आपके लिए ले लेते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस आती है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये इतने सारे तो हम नहीं लेंगे, है ना। चलो भाई, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है? आप दोनों मिलकर के स्पिरिचुअल ग्रोथ, आगे आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आप दोनों के देखिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं। दोनों एक साथ क्रिएटिव होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यिंग एंड यांग की एनर्जी, ये शिव शक्ति की एनर्जी होती है। शिव शक्ति का रिश्ता बहुत आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किलों भरा था। तो ये शिव शक्ति का रिलेशनशिप है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अलग नहीं हो सकता है। आपको एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसके ऊपर काम करिए। एक कंपैटिबल रिश्ता है, आप दोनों का एक कंपैटिबल रिश्ता है ये, ठीक है। अपने आप को इतना इमोशनली मत अपने ऊपर बाहर डालिए। डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को इमोशनल बाउंड्री से बाहर लेकर आइए, है ना। देखिए, और आप में से अगर कोई दुर्गा माता को मानता है तो माता रानी का ये माता रानी का आपके ऊपर ब्लेस है, माता रानी की आपके ऊपर कृपा है ना। देखिए, शेर है, उल्लू है, लक्ष्मी माता की कृपा है, दुर्गा माता की आपके ऊपर कृपा है। तो आपकी माँ आपके साथ है, आपकी माता रानी आपके साथ है। इस रिश्ते के ऊपर ब्लेस, पूरा आशीर्वाद है। जय माता दी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप भी अपने लाइफ पर्पस पे काम करें। यहाँ पर कह रहे हैं आप अपने करियर पे, लाइफ पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को ख़राब ना करें, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करें, आपके पार्टनर वो भी अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हैं। एंड यस, डिवाइन आपको ये भी इस कार्ड के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि रिश्तों को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग ना करें। आपके रिश्तों में ग्रोथ दिख रही है, प्रोस्पेरिटी दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं आगे चल करके। तो ये अब आपके हाथ में ही है। आप नेगेटिव सोच करके इसको ख़राब करना चाहते हैं या पॉजिटिव सोच करके इसको और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है। डोंट वरी, अपना ख्याल रखें, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बना के चलना होगा। रिश्ता भी संभालना है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी संभालना है। दोनों मिलकर के स्पिरिचुअल, या तो आप दोनों ने मान रखा है कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना है, आगे जाते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। दोनों में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी एक साथ आ रही है, ठीक है। कुछ गलत चलत बोल दिया आपस में तो माफ़ करने की ज़रूरत है, और अपने आप को माफ़ करें, पार्टनर को भी माफ़ करें। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आने की वो दिख रही है। एबंडेंस है आगे आपकी लाइफ में, देख रहे हो। लगातार पॉजिटिव कार्ड आए। मैं कैसे बोल दूँ कि ये व्यक्ति प्यार नहीं करता, मैं कैसे बोल दूँ इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, मैं कैसे बोल दूँ कि डिवाइन भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कैसे बोल दूँ, है ना। सब कुछ पॉजिटिव है। तो डोंट वरी,
कुछ भी सिचुएशन अभी चल रही है आगे जाके अच्छी ही होने वाली है। यहाँ से देख लेते हैं आपके रिश्ते के लिए इधर से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यू डिजर्व लव। आप लवेबल पर्सन हैं, आप अपनी ज़िंदगी में लव डिजर्व करते हैं, तो आपका प्यार आपको मिलेगा। बच्चे या तो आगे चल करके आपके बच्चे हैं, आप दोनों के बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो आपकी लव लाइफ जो है बच्चों के कारण अफेक्ट हो रही है। बच्चे भी इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, है ना। तो रिश्ते में समझदारी लेकर आए। अगेन आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। माफ़ करें, रिलीज़ करें। कोई बैगेज लेके चल रहे हो आप अपने मन में, कोई बातें सामने वाले की बुरी लगी है, आपने कुछ बुरा बोल दिया, उसका बैगेज लेके चल रहे हो, उसको रिलीज़ करो, हील करो पास्ट को, ठीक है। आपका जितना ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करोगे ना प्रेजेंट मोमेंट में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पास्ट को सोचोगे तो चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। तो पास्ट को रिलीज़ करो, पास्ट की बातों को रिलीज़ करो, माफ़ करो, उनसे सीखो, आगे से नहीं करना, ठीक है। तो रिलीज़ करिए आप पास्ट को यहाँ पर। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में 1111 लिख के अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम लिख के, उनकी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। इस ब्यूटीफुल से रिश्ते को क्लेम करें, मैरिज को क्लेम करें, ब्यूटीफुल से परिवार को क्लेम करें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में लव को क्लेम करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।